तो कहानी शुरू होती है 24 मई 2025 से। हाँ। तेज प्रताप यादव ने फेसबुक पर अनुष्का यादव के साथ अपनी कथित 12 साल पुरानी रिलेशनशिप का ऐलान कर दिया। जी, और साथ में एक तस्वीर भी साझा की थी। हाँ, एक तस्वीर के साथ। और ये पोस्ट मतलब डालते एकदम से फैल गई आग की तरह। बिल्कुल, मीडिया, सोशल मीडिया, राजनीतिक गलियारों में हर तरफ हलचल मच गई। हर तरफ। लेकिन फिर कुछ ही घंटों के अंदर वो पोस्ट डिलीट हो गई। हाँ, ये अजीब था। पोस्ट डिलीट हुई और फिर तेज प्रताप का कहना था कि अकाउंट हैक हुआ था। जी, हैक हुआ था और तस्वीरें एडिटेड थी, मतलब उन्हें बदनाम करने की साजिश। तो यहाँ से मामला और उलझ गया। बिल्कुल उलझ गया, क्योंकि ये सिर्फ पोस्ट डिलीट होने तक नहीं रुका। अच्छा, फिर क्या हुआ? अगले ही दिन 25 मई को बहुत बड़ा एक्शन हुआ। उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने उन्हें आरजेडी पार्टी और परिवार दोनों से निकाल दिया। दोनों से? ये तो बहुत बड़ा कदम था। और वजह बताई गई पारिवारिक मूल्यों से भटकना और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। ये काफी सख्त फैसला लगता है सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए। हाँ, लगता तो है। और इसका राजनीतिक असर भी तुरंत देखने को मिला। वो कैसे? देखिए, एनडीए ने फौरन ऐसे मुद्दा बना लिया। लालू प्रसाद पर नैतिक जिम्मेदारियों से मतलब चूकने का आरोप लगाया। अच्छा। तो यहाँ दिलचस्प बात यह है कि परिवार और पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया कितनी तेज और कठोर थी। ये मामला सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट से कहीं आगे निकल गया। सही कहा, इतनी बड़ी कार्रवाई। लेकिन ये जो अनुष्का यादव हैं, जिनका नाम इस पूरे मामले के केंद्र में है, उनके बारे में क्या जानकारी है हमारे स्रोत से? जी, जानकारी के मुताबिक अनुष्का यादव पटना की ही रहने वाली हैं और तेज प्रताप के किसी करीबी दोस्त की बहन बताई जाती हैं। अच्छा, दोस्त की बहन? जी, लेकिन उनके परिवार ने किसी भी तरह के रोमांटिक रिश्ते की बात से साफ इनकार किया है। तो मतलब एक तरफ तेज प्रताप पहले रिलेशनशिप का दावा करते हैं, फिर हैकिंग का। हाँ। दूसरी तरफ अनुष्का का परिवार रिश्ते से इनकार कर रहा है। बिल्कुल, मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। अनुष्का के भाई हैं आकाश यादव जी। उन्होंने अपनी बहन का बचाव किया और ये भी संकेत दिया कि शायद तेज प्रताप पर पोस्ट डिलीट करने के लिए दबाव डाला गया था। दबाव किसकी तरफ से? ये साफ नहीं है, पर इशारा इसी तरफ था। और फिर एक और एंगल सामने आया। एक और? वो क्या? हनी ट्रैप का। हनी ट्रैप मतलब उन्हें फंसाया गया? हाँ, मतलब ये आरोप कि अनुष्का के परिवार ने या किसी और ने राजनीतिक फायदे के लिए तेज प्रताप को फंसाने की कोशिश की। बाओ और हनी ट्रैप। जी बिल्कुल। मामला बहुत पेचीदा हो गया। ये समझने के लिए क्या तेज प्रताप के अतीत में, उनके निजी जीवन में कुछ ऐसा रहा है जिससे कोई पैटर्न दिखे? हाँ जरूर। अगर हम थोड़ा पीछे देखें, मई 2018 में उनकी शादी हुई थी ऐश्वर्या राय से। हाँ, पूर्व विधायक चंद्रिका राय की पोती। जी, लेकिन वो शादी कुछ ही महीनों में टूट गई और तलाक का मामला अभी भी चल रहा है, कोर्ट में है। अच्छा। तो अगर हम इसे आज की घटना से जोड़कर देखें तो ये उनके निजी जीवन में एक तरह की अस्थिरता का पैटर्न दिखाता है, और जिसका असर शायद उनकी राजनीति पर भी पड़ता दिख रहा है। बिल्कुल, निजी और राजनीतिक जीवन काफी मिला हुआ दिखता है यहाँ। और इस पूरे मामले का समय, टाइमिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है ना? बहुत ज्यादा। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं। सही। और ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब राजनीतिक माहौल वैसे ही गरमाया हुआ है। ये न सिर्फ यादव परिवार और आरजेडी के अंदरूनी तनाव को मतलब सामने लाता है, बल्कि विरोधियों को मौका भी देता है। बिल्कुल, विरोधियों को पार्टी की नैतिक स्थिति पर सवाल उठाने का एक सीधा मौका मिल गया है। तो चुनाव से ठीक पहले इस तरह का विवाद पार्टी की छवि पर क्या असर डालेगा, वोटरों पर क्या असर होगा, ये बड़े सवाल हैं। जी, बहुत संवेदनशील मामला है, खासकर चुनावी साल में। तो कुल मिलाकर एक वायरल पोस्ट, जी, उसका खंडन, फिर पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता, ऊपर से हनी ट्रैप जैसे गंभीर आरोप, और ये सब चुनाव के ठीक पहले वाकई कई सवाल खड़े हो गए हैं। सही कहा। ये पूरा घटनाक्रम अपने आप में कई परतें समेटे हुए है। बहुत कुछ साफ होना बाकी है शायद। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो विरोधाभासी दावे हैं, कभी हैकिंग, कभी हनी ट्रैपिंग, और इसके पीछे जो राजनीतिक खींचतान दिख रही है, ये सब राजनीतिक घरानों के अंदरूनी दबावों और उनकी कमजोरियों के बारे में क्या बताता है? जी, ये एक अहम सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। ये दिखाता है कि इन परिवारों में निजी और राजनीति कितना जुड़ा होता है